जय श्री हरि। जीवन एक पाठशाला है, ये बात मैं बार बार अपने आप को भी याद दिलाती रहती हूँ और आपको भी याद दिलाती रहती हूँ। यहाँ जो कुछ भी है ये अशाश्वत है, श्री कृष्ण आगे जाकर कहेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये दुखालय है। अब ये दुखालय है यानी इसमें केवल दुख, पीड़ाएं, कष्ट, संताप यही मिलेंगे। जिन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सुख है, बहुत आनंद है, वो ये ना भूलें कि कोई ना कोई ऐसा समय अवश्य आएगा जब उन्हें उस सब कुछ को छोड़कर जाना पड़ेगा जैसे वो सुख और आनंद समझ रहे हैं। तो अंत में तो दुख ही हाथ में आने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता उस जगह का पता देती है, उस जगह जाने का मार्ग बताती है और साथ ही साथ उंगली थाम कर अपने साथ ले जाने वाला एक पथ प्रदर्शक, एक गाइड, एक सुहृद मित्र, एक अपना देती है जो वहां तक ले जाएगा हमें। धीरे धीरे हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों में जब आगे बढ़ेंगे तो ये चीज हमारे सामने खुलती चली जाएगी। जीवन एक पाठशाला है, तो यहाँ पर जितने भी पाठ हमें सिखाए जाएंगे उन सब का एक ही उद्देश्य है कि हम उस अल्टीमेट ग्रेजुएशन को पा सकें। सबको एक ही काम करना है, ग्रेजुएट होना है स्कूल से और बाहर निकल जाना है। अगले पड़ाव पर वहां जाना है जो अंतिम पड़ाव होना चाहिए, जहां जाकर उन सारे दुखों से, उस सारी अशाश्वतता से हमें मुक्ति मिल जाए। यानी जो कुछ भी हो वो सदा के लिए हो और जो कुछ भी हो वो दुख से बिल्कुल परे हो। अर्जुन की स्थिति को जब चैप्टर 1 में हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं अर्जुन पर बहुत भारी दुख पड़ा है। उनके अपने उनके शत्रु बनकर उनके सामने खड़े हैं और ऐसी स्थिति में अर्जुन जैसा महायोद्धा किस तरह लड़खड़ाता है और उस पर क्या क्या प्रभाव आते हैं। इनके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उस अवस्था में अर्जुन के चिंतन की गति क्या है, उनके चिंतन का पथ क्या है। और इसमें से हमें अपने लिए बहुत सारी टेक अवेज मिलते हैं, क्योंकि ये पाठशाला है तो हमें सीखना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि पाठ अलग अलग भले ही लगते हों लेकिन पाठों का उद्देश्य एक है, ये हमें याद रखना है, हम सबको ग्रेजुएट होना है। स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, ये दो चक्र अभी हमने समझे हैं। अर्जुन की जो चिंता है कुल स्त्रियों के प्रदूषण की, अधर्म को लेकर, इसको भी अभी हम समझ रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसमें हो सकता है कि सारी बातें सबके साथ रेजोनेट नहीं करती हूँ, हो सकता है नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से ऐसा ही होगा। कई बातें आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आपके जीवन में नहीं घटी, लेकिन यदि किसी के जीवन में ऐसा घट रहा हो या घट चुका हो या आगे घटने की संभावना हो, क्योंकि पाठ आगे क्या आने वाले हैं ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो जितनी हम एक दूसरे की सहायता कर सकें अपने अपने सीखे हुए पाठों के साथ, उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा, व्यक्तिगत तौर पर भी और कलेक्टिवली। अर्जुन ने कहा कि कुल स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं यदि अधर्म का आविर्भाव हो तो। अधर्म यानी धर्म जहां न हो, धर्म यानी कि चार वो स्तंभ जिनके बारे में पहले ही जान चुके हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। सत्य यदि नहीं है तो झूठ होगा, छल होगा, कपट होगा, पाखंड होगा, षड्यंत्र होगा। तप यदि नहीं है तो फिर कहीं कोई कंट्रोल, कहीं कोई रुकावट, कोई बाधा स्वच्छंद बनवाने आचरण में किसी को एक्सरसाइज नहीं करनी होगी। पवित्रता का भाव यदि नहीं है तो फिर सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन परिणाम अधर्म का ही निकलना चाहिए। और दान, दान यानी अपने अतिरिक्त किसी और व्यक्ति के विषय में सोचना। तो यदि अधर्म का आविर्भाव है तो दान की बात तो बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल स्वार्थी होगा। अब बात हमने की है उन स्त्रियों की जो ऐसे परिवार में आते हैं जहां अधर्म का आविर्भाव है। ऐसी माता पिता के संतान के रूप में इस स्त्री का जन्म होता है जो उसके जन्म को लेकर ना तो उत्सुक है ना ही प्रसन्न है। अवांछित ये संतान बनकर जन्म लेती है ये बेटी, और फिर ऐसे परिवार में इसका पदार्पण होता है जहां इसके चारों ओर अधर्म की बुद्धि से चलने वाले मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र की चेतना में सीमित व्यक्ति, या फिर बहुत सारी नेगेटिव डार्क एनर्जी एंटिटीज, साइकिक एंटिटीज से भरे हुए ऊर्जा क्षेत्र वाले लोग हैं। ये है एक टॉक्सिक फैमिली, एक विशैला परिवार। यहाँ पर ये बच्ची एक बेटी एक बहन के रूप में अपने आप को पाती है। और अब स्थिति ये है कि इसका मूलाधार चक्र, इसका स्वाधिष्ठान चक्र, ये दोनों बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। मूलाधार चक्र पर एक मेमोरी वहीं से रिकॉर्डेड है जब इसको पहली बार ऊर्जा के तरंगों के रूप में, उन वाइब्रेशंस के रूप में अपनी माँ के गर्भ में ये अनुभव हुआ कि मैं अवांछित हूँ।
उन 9 महीने के गर्भकाल में जो ये अवांछित होने का, अनडिजायरेबल, अनवांटेड होने का जो भाव है, इस स्त्री के पूरे व्यक्तित्व में इस मूलाधार चक्र के द्वारा फैला दिया गया है। और स्वाधिष्ठान चक्र में जो स्व की चेतना है, आई, सेल्फ, यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसको जानने से पहले ही ये एक रिकॉर्डिंग जा चुकी है एनर्जी वाइब्रेशन की कि मैं अवांछित हूँ, मैं अनवांटेड हूँ। गर्भपात के प्रयास किए गए हैं इसको गर्भ में इसके रहते हुए, लेकिन वो यदि असफल हुए तो अब ये जो जन्म लेकर ये बच्ची जब बाहर आएगी तो इसके व्यक्तित्व में, इसकी ऊर्जा ऑरा में ये सारी मेमोरीज हैं। उसे भले ही कॉन्शियस रूप से याद ना हो, लेकिन ये हैं। एक बहुत वल्नरेबल, एक बड़ा वीक सेल्फ एस्टीम का ये बच्चा होगी, ये बच्ची, ये लड़की। अब जिस परिवार में ये आई है वहां के लोग भी उतने ही विषैले हैं। तो 2 संभावनाएं हैं, या तो यदि इस व्यक्ति के पाठ कुछ इस प्रकार के हैं कि उसे उस विषैले वातावरण में रहकर, उन चुनौतियों से जूझकर कुछ अपने अंदर प्रकाश को बचाने का या प्रकाश को बढ़ाने का या उन विषैले लोगों को परिमार्जित करने का, उन्हें सुधारने का कोई भी पाठ उसका हो सकता है कि वो अपने एनर्जी ऑरा को कितना सुदृढ़ बनाकर रख सकती है, कितना विकसित कर सकती है, कितना वो संसार में रहते हुए अपने पाठों को समझ सकती है और सीख सकती है। तो या तो ये इसके प्रभाव में आएगी, इस विषैले एनर्जी एनवायरनमेंट के। दूसरी परिस्थिति ये होगी कि ये उस चेतना की स्थिति में है कि उस एनर्जी एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होगी और ये उसकी विक्टिम बनाई जाएगी, उसकी शिकार बनेगी और हर प्रकार से शिकार बनेगी। तो वो जो चारों टूटे हुए धर्म के पैर हैं, इनके द्वारा ये विशाला जो माहौल है ये इसको लगातार खाएगा, इसको ग्रसित करेगा। अब मूलाधार चक्र पर पहले ही अस्तित्व पर प्रश्न है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो गया हुआ है, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल गई हुई है, स्वाधिष्ठान चक्र भी ट्रॉमा ले चुका है, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत डिप्लीटेड है। इसी के साथ साथ सोलर प्लेक्सस में ये जो दुख का, शर्म, जिसको कहते हैं शेम, गिल्ट, अपराध बोध उसे अनुभव होगा कि मैं ऐसे स्थान पर हूं जहां मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्व का जो आइडिया है वो विकसित नहीं हुआ है। यदि मैं बात कर रही हूं उस परिस्थिति में जब ये व्यक्ति स्वयं उस प्रकार की विषैली नहीं है, तो इस माहौल में ये लड़की, ये बेटी, ये बहन अब शिकार बनेगी और इसका जो एनर्जी फील्ड है ये उस प्रकार की नेगेटिव डार्क एनर्जी एंटिटी, साइकिक एंटिटीज से भरा हुआ होगा जो इसको और वल्नरेबल और वीक बनाएंगे। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि जो स्त्रियों को दिए हुए, जो फेमिनिन एनर्जी फील्ड को दिए हुए, फेमिनिन आइडेंटिटी को दिए हुए जो गिफ्ट्स है नेचर के द्वारा, ये इसके बन जाएंगे या तो इसके श्राप, या ये पूरी तरह से हो जाएंगे बंद, ठप। कौन कौन से गिफ्ट्स हैं? सबसे पहला गिफ्ट है इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, स्त्री को दिया गया है, जो कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, यही बहुत बुरी अवस्था में है। इसी के साथ साथ आज्ञा चक्र, ये बहुत कंजेस्टेड है, बहुत डिप्लीटेड है। तो अब this particular girl, this woman is prone to all the wrong influences in the first place. पहली चीज तो इस पर बहुत बुरे बुरे दुष्प्रभाव आएंगे। हर व्यक्ति इस पर अपना आधिपत्य, अपना कब्जा इस प्रकार से जमा सकता है कि यदि उसे अपने जैसा न बना पाए तो भी उसे लगातार ये फील कराए कि वो बहुत डोमिनेटेड है। अपने आप को असर्ट करने की, अपने आप को अनुभव कर पाने की, अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाई को दिखा पाने की इसके पास कोई क्षमता नहीं होगी। अब ये बेचारी वो सब कुछ करेगी जो ये वातावरण इससे करवाएगा, यानी ये लोग जो उसको बाध्य करेंगे जो जो करने के लिए, ये अपने आप को कुछ भी नहीं समझेगी क्योंकि सेल्फ एस्टीम नहीं है। तो ये सोचेगी कि आई एम वर्थ एवरीथिंग, जो कुछ भी मुझे मिल जाता है, बुरे से बुरा व्यवहार, बुरे से बुरा ट्रीटमेंट, तो मैं उसको डिजर्व करती हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर जो साइकिक एंटिटीज हैं जो इसकी लो सेल्फ एस्टीम पर फीड करती हैं। याद रखिए, जो भी हमारे अंदर होता है वो सब कुछ किसी ना किसी का भोजन है। तो ये ऊर्जा जब जो जिस भी प्रकार की हम तैयार करते हैं अपने अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको खाने वाले जीव हैं। तो ये एनर्जी एंटिटीज जो लो सेल्फ एस्टीम पर भोग करती हैं, ये इसके अंदर बड़ी प्रचुर मात्रा में होंगी। दुख, संताप, लज्जा, घृणा, ये वो जितना भी इसके अंदर जमा हो रहा है जो भाव अपने प्रति, उस पर खाने वाली एंटिटीज इसको और ज्यादा ऐसा ही बनाती चली जाएंगी। तो ये इसके आगे चक्र पर गलत प्रभाव आते चले जाएंगे और ये एंटिटीज इसकी जमा होंगी सोलर प्लेक्सस में, इस स्थान पर। अब इस स्त्री का जीवन कभी भी वो नहीं हो पाएगा जो इसका पोटेंशियल इससे करवा सकता था, यानी अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे रहेगी ये और एक विक्टिम माइंडसेट में इसको रहना होगा। इंट्यूशन चला गया है, याद रखिए। अब इंट्यूशन नहीं है तो सही क्या है, गलत क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, ये सारा का सारा भाव समाप्त। दूसरा गिफ्ट क्या?
इमोशन। अब ये सारे इमोशंस हैं नेगेटिव, ये याद रखिए। रिजेंटमेंट, गिल्ट, शेम, एम्बेरसमेंट, हेट्रेड, सेल्फ हेट्रेड, ये सारी सब कुछ इसके अंदर जो है ये इमोशंस हैं इसके। और स्त्री के जो गुण होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, रिसेप्टिविटी, पैसिविटी, ये सारे के सारे इसके सबसे बड़े श्राप बन चुके हैं, क्योंकि अब ये कुछ भी अग्रेसिव होकर असर्ट करके नहीं कर सकती है, ये हमें याद रखना है। तो जो कुछ भी अब होगा ये उसको रिसीव करेगी, उसके रिसीविंग एंड पर होगी। जो उस विषैले वातावरण में भरे हुए एनर्जी एंटिटीज उस परिवार के सदस्यों के रूप में इस पर फेंकेंगे, उन्हें रिसीव करेगी और बन जाएगी एक ऐसा व्यक्ति जो शिकार है, सचमुच में एक विक्टिम है। ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आ सकता है जो इसके लिए बहुत खतरनाक है, यानी इसका खिंचाव ऐसे मेल एनर्जी फील्ड के प्रति हो सकता है जिसे हम कहते हैं रोमांटिक अट्रैक्शन या विवाह के माध्यम से अट्रैक्शन, जिसमें वो व्यक्ति इसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंट्यूशन की फैकल्टी बंद है। इमोशन सिर्फ डार्क इमोशंस हैं जो उसको वहीं लेकर जाते हैं जहां पर और उस प्रकार की एंटिटीज आ सके। और अब ये ऐसे व्यक्ति के पास इसको लेकर जाएंगे, ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाएंगे जहां पर ये एंटिटीज और पनपे, यानी जिस व्यक्ति को ये स्त्री अपने पति के रूप में या तो स्वयं वर्ण करेगी या इसके परिवार के लोग जहां इसको धक्का देंगे इसके अनिच्छा के उपरांत भी ये ऐसा ही माहौल होगा जहां पर इसके साथ फिर वही सब कुछ रिपीट हो जो इसके उस परिवार में हो रहा था जहां पर इसका जन्म हुआ था। यानी इसका जो पति होगा, जो स्पाउस होगा, जो हस्बैंड होगा, वो भी ऐसा ही व्यक्ति होगा जो उसके साथ वही अनुभव फिर से रिपीट करेगा। यदि ये व्यक्ति प्रॉमिस्कुअस है, क्रिमिनल है या किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस से ग्रस्त है, तो ये ऐसे ही व्यक्ति के चपेट में ये स्त्री आएगी। यानी अब्यूजिव पेरेंटल फैमिली से निकलकर ये एक अब्यूजिव मैरिज में चली जाएगी, एक अब्यूजिव टॉक्सिक मैरिज में अब ये जाएगी। और अब ये स्त्री उसी ऊर्जा क्षेत्र को और भी ज्यादा कंटेमिनेटेड, और भी ज्यादा पोल्यूटेड, और भी ज्यादा इन्फेक्टेड पाएगी, जिसके साथ इसने अपने मायके में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों के परिवार में अपने आप को पाया था। वो सारे अनुभव अब इसके उस एनर्जी फील्ड पर और भी गहरे असर डालेंगे। और आप इस चीज को अगर अपने आसपास आपने देखा हो तो ऐसी कोई, हालांकि बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन यदि ऐसा होता है तो जो अनुभव उस स्त्री ने अपने परिवार में पाए होते हैं, अपने माता पिता के परिवार में पाए होते हैं, वही उसके साथ उसके ससुराल में या उसके पति के साथ या उसका जो भी रोमांटिक पार्टनर होता है उसके साथ रिपीट होते हैं। उसका कारण यही है कि पाठशाला में उसका पाठ यही है। ये जो फेंका जा रहा है विष, प्रदूषण, इससे उसे न सिर्फ जूझना है बल्कि इसमें से उसे अपने लिए, अपने सत्व को, अपने अस्तित्व को ढूंढ कर निकाल के निखारना है। ये है इसका टेस्ट, और ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट कैसे क्वालिफाई करें इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज जिस चीज को हमने समझा वो ये कि जब अब्यूजिव टॉक्सिक फैमिली में किसी स्त्री का जन्म होता है तो जो प्रदूषण होता है वो उसके ऊर्जा क्षेत्र पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, और इस प्रभाव से कैसे परपेचुएट होता है उसके विवाह के रूप में, उसके रोमांटिक एसोसिएशन के रूप में। आगे फिर से बातें करेंगे। जय श्री कृष्ण।